अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। देखें, जीनोटाइप कहते हैं किसी भी जानदार के अंदर जीन्स की तरतीब। जीन्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं। तो किसी भी जानदार में जीन्स और अलील्स किस तरतीब में किस तरह से मौजूद हैं उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और उन जीन्स की वजह से जो ट्रेट अपीयर होता है, यानी जिसको आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं, उसे हम उस जीनोटाइप की फिनोटाइप कहते हैं। मसलन हमारे सेल के अंदर स्किन कलर का जीन मौजूद है, स्किन कलर का, और उस जीन की वजह से जो हमारा स्किन कलर अपीयर होता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और उस कलर का जो जीन सेल के अंदर है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ जीनोटाइप और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, यानी जीन का कॉम्बिनेशन। जीनोटाइप दो तरह की है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीनोटाइप। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ट्रेट। हम एक ट्रेट यानी एक कैरेक्टर की मिसाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं अल्बाइनिज्म। एक कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट, यानी आपने ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इस तरह के लोग देखे होंगे, उन्हें हम अल्बाइनो कहते हैं। और उस कंडीशन को अल्बाइनिज्म कहते हैं, यानी इसमें हमारी बॉडी पिगमेंट्स नहीं होते, ना हेयर पिगमेंट्स होते हैं, ना स्किन पिगमेंट्स होते हैं। तो ना स्किन कलर डेवलप होता है, ना हेयर कलर डेवलप होता है। लाइक अदर ट्रेड्स इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द वन पेयर ऑफ जीन्स। इसको जीन का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। वी कैन रिप्रेजेंट टू अलील्स ऑफ पेयर। अच्छा, उस जीन के जो अलील हैं उनको हम कैपिटल ए और स्मॉल ए कहते हैं, यानी दो तरह के अलील हैं। अब इन कैपिटल ए और स्मॉल ए से तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तीन तरह के। अगर तो कैपिटल ए इकट्ठा हो सकता है, या स्मॉल ए इकट्ठा हो सकता है जीन के अंदर, या फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए इकट्ठा हो सकता है, यानी तीन कॉम्बिनेशन, ये और ये। ओके जी। दीज जीनोटाइप्स, यानी ये तीनों जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। इनको हम दो किस्मों में ग्रुप करते हैं। देखें, अगर किसी जीनोटाइप में दोनों अलील एक ही तरह के हों, देखें यहाँ पे एक ही तरह के अलील है ना, कैपिटल ए, ये भी एक ही तरह के हैं, स्मॉल ए। अगर एक ही तरह के अलील हों तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। होमो से मुराद है सेम, जाइगस लफ्ज जाइगोड से निकला है, जिसका मतलब है मिलना, दो चीजों का मिलना, यानी दो अलील मिलते हैं। जिस तरह जाइगोड के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, तो होमोजाइगस में देखें दोनों अलील एक जैसे हैं। द जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल अलील्स, यानी कैपिटल ए या स्मॉल ए, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। और अगर जीन के दोनों अलील डिफरेंट हो, जैसा कि स्मॉल ए, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट अलील, कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी इस तरह कोई भी, तो उसे हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। तो हमें यह समझ आई, जीनोटाइप कहते हैं किसी जानदार के अंदर जीन्स का कॉम्बिनेशन। अगर जीन के दोनों अलील डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, सेम हो तो होमोजाइगस जीनोटाइप। व्हेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, अब देखें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन की, यानी जब दोनों अलील डिफरेंट हैं। देखें, जब दोनों अलील डिफरेंट हैं तो हम ये देखना चाहते हैं किसका अफेक्ट शो होगा, कौन अपना असर जाहिर करेगा। व्हेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन अलील मास्क और प्रिवेंट, यानी एक अलील खत्म करे द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। यानी अगर एक अलील दूसरे अलील का अफेक्ट खत्म कर दे, उस अलील को हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। द अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। ये बात हो रही है हेट्रोजाइगस कंडीशन की। इन दोनों में से जो अलील अपना अफेक्ट जाहिर करेगा उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जिसका अफेक्ट खत्म कर दिया जाएगा उसको हम रिसेसिव कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, याद रखिएगा, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि ये जो स्मॉल है ना, ये अल्बाइनिज्म पैदा करता है, यानी इसकी वजह से बॉडी पिगमेंट्स नहीं बनते। लेकिन जब, और ये जो कैपिटल ए अलील है इसकी वजह से बॉडी पिगमेंट्स बनते हैं। तो जब कैपिटल ए आए तब भी बॉडी पिगमेंट्स बनते हैं। लेकिन जब कैपिटल ए और स्मॉल ए आ जाए तब भी बॉडी पिगमेंट्स बनते हैं। मतलब जो स्मॉल ए का इफेक्ट है ना कि पिगमेंट्स का ना बनना, वो इस कंडीशन में अपीयर नहीं होता। तो लिहाजा हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन जाहिर होगा उसे डोमिनेंट कहेंगे, जो जाहिर नहीं होगा उसे रिसेसिव कहेंगे। ओके जी। द डोमिनेंट अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। अल्बाइनिज्म इज ए रिसेसिव ट्रेट। याद रखें, ये जो अल्बाइनो होते हैं ना, ये रिसेसिव ट्रेट है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव। देखिए, रिसेसिव ट्रेट तभी जाहिर होगा जब दोनों रिसेसिव अलील इकट्ठे आएंगे। इन ह्यूमंस के अंदर अलील कैपिटल ए ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स बनाता है, जबकि अलील स्मॉल ए डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट्स, ये पिगमेंट नहीं बनाता, मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर इसका मतलब है इफ जीनोटाइप इज, अगर किसी जानदार की जीनोटाइप कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होगी तो इंडिविजुअल प्रोड्यूस पिगमेंट्स, तो उसमें पिगमेंट्स बनेंगे। जबकि इफ जीनोटाइप इज स्मॉल ए नो पिगमेंट्स विल प्रोड्यूस,
यानी इन दोनों कंडीशन में पिगमेंट बनते हैं और इसमें पिगमेंट्स नहीं बनते, यानी जब पिगमेंट नहीं बनेंगे इंडिविजुअल विल बी अल्बाइनो, तो उसे हम अल्बाइनो कहेंगे। इन दिस एग्जांपल अलील कैपिटल ए डोमिनेट्स ओवर स्मॉल ए, यानी इस एग्जांपल में देखें ना, जब कैपिटल ए स्मॉल ए इकट्ठा होता है तो कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट से मुराद ये है बिकॉज इन कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी जब दोनों इकट्ठे आएंगे इफेक्ट ऑफ स्मॉल ए इज सप्रेस्ड बाय द कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए का इफेक्ट सुप्रेस हो रहा है, खत्म हो रहा है, किसकी वजह से? कैपिटल ए की वजह से, लिहाजा कैपिटल ए क्या होगा? डोमिनेंट होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इज नोन एज फिनोटाइप। देखें जीनोटाइप का जो एक्सप्रेस होना किसी करेक्टर की शक्ल में, यानी एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप, इस जीनोटाइप का, यानी स्मॉल ए का, जब स्मॉल ए इकट्ठा आता है ना अल्बाइनो के अंदर, तो इस जीनोटाइप का ट्रेट की शक्ल में, किसी करेक्टर की शक्ल में, करेक्टर क्या हुआ? स्किन कलर आपको जो नजर आएगा वो स्किन पे कलर नहीं बनेगा, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, जाहरी शक्ल सूरत। तो हमारी एग्जांपल के अंदर ये जो जीनोटाइप है ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए या स्मॉल ए, इसका फिनोटाइप क्या होगा? यानी इन अवर एग्जांपल बीइंग अल्बाइनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन, यानी या तो अल्बाइनो पर्सन होगा या उसके नॉर्मल पिगमेंट्स बनेंगे, वो हमारी फिनोटाइप होगी। तो ये था आज का लेक्चर, ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए नेक्स्ट मेंडल्स के लॉज को समझने के लिए। उम्मीद आपको समझ आई होगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।